पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से होगा शुरू। दोनों ऐवानों में कई अहम बिल किए जाएंगे पेश। लोकसभा में खवातीन को बाइख्तियार बनाने की तजवीज भी की जाएगी पेश। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान ममता पर की तनकीद। कहा कि ममता ने बंगाल को दिया है धोखा। ममता ने भी किया पलटवार। कहा कि असली बदलाव बंगाल में नहीं बल्कि दिल्ली में आएगा। फिल्म अदाकार और टीएमसी के साबिक लीडर मिथुन चक्रवर्ती हुए बीजेपी में शामिल। अमित शाह ने तमिलनाडु और केरल में की इंतखाबी तशहीर। तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी में लोगों के साथ की मुलाकात। कांग्रेस डीएमके के दरमियान सीटों की तकसीम पर भी हुआ इत्तेफाक। कांग्रेस 25 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। मुल्क की 6 रियासतों में कोविड-19 के मामलों में हो रहा है इजाफा। महाराष्ट्र में एक दिन में 11,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। औरंगाबाद जिले में रात के कर्फ्यू और हफ्ते के आखिर में लॉकडाउन नाफिज। मुल्क भर में अब तक 2 करोड़ 9 लाख से ज्यादा दी गई वैक्सीन की खुराक। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत। सूकी के एक पार्टी रुकन की फौजी हिरासत में मौत के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतरे। हिफाजती दस्तों ने मुल्क में सख्त किए हिफाजती इंतजाम। स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने इटली में दिखाया दम। रोम रैंकिंग सीरीज में लगातार दूसरी बार जीता सोने का तमगा। फाइनल मुकाबले में मंगोलिया के पहलवान को दी शिकस्त। दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए खवातीन के नाकाबिले फरामोश किरदार को एजाज देते हुए विमेन इन लीडरशिप थीम के साथ मुल्क में आज मनाया जा रहा है बैनुल-अक़वामी यौम खवातीन। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने उनकी हिफाजत और बेहतर तालीम है जरूरी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। कोरोना वबा की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी, जबकि लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। बजट इजलास का दूसरा मरहला 8 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगा। बजट इजलास के इस दूसरे मरहले में हुकूमत के तमाम कानून साजी के कामों को मुकम्मल किया जाएगा। पहले दिन अगर देखा जाए तो कई अहम बिल राज्यसभा में पेश किए जाने के लिए लिस्टेड में शामिल हैं, जिसमें राज्यसभा में आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलेशन तरमीमी बिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट बिल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल फहरिस्त में शामिल हैं। इसके अलावा लोकसभा में पेश होने वाले बिलों की फहरिस्त में कौमी दारुल हुकूमत इलाका दिल्ली कानून बिल, दर्जे फहरिस्तात तरमीमी बिल शामिल हैं। लोकसभा में खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर भी तवज्जो मरकूज कराने वाली तजवीज भी पेश की जाएगी। ऐवान के आगाज में 2 मौजूदा समेत साबिक मेंबरान पार्लियामेंट को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। और पार्लियामेंट में आज की होने वाली कार्रवाई की मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे ऋषि कुमार से। ऋषि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बजट के मंजूर कराने के साथ साथ कानून बनाने से मुतालिक कौन कौन से अहम काम हैं जो आज ऐवान में किए जाएंगे। देखिए, जहां तक आज के दिन की बात करें, बजट के दूसरे भाग का यह पहला दिन है और हम जानते हैं कि सरकार इस बजट सत्र में जो तमाम प्रस्ताव लेकर आई है उन पर इस दूसरे भाग में चर्चा होनी है और खासतौर से अनुपूरक मांगों पर चर्चाएं चलेंगी और ये चर्चाएं लंबी चर्चाएं होती हैं जिसमें विस्तृत रूप से हर एक पार्टी के लोगों को बोलने का मौका मिलता है। साथ ही साथ इस भाग में सरकार के पास तमाम जो विधायी कार्य है जिसमें कई महत्वपूर्ण बिल भी हैं, जैसे कि आपने भी जिक्र किया। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन अमेंडमेंट बिल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट बिल है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल सूचीबद्ध है। इसी तरीके से राज्यसभा में भी लोकसभा में भी 2 बिल सूचीबद्ध हैं, जिसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ बिल है और एक अनुसूचित जाति संशोधन बिल भी सूचीबद्ध है। चूंकि हम जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, इसी के चलते लोकसभा में
महिला सशक्तिकरण पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है, जिस पर लोकसभा में ये चर्चा होगी। लेकिन हम जानते हैं कि 2 वर्तमान सांसद लोकसभा के दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि भी लोकसभा में आज 4 बजे सदन शुरू होगा तब दी जाएगी। तो इस तरीके से अगर आज के विधायी कार्यों की बात करें तो प्रश्नकाल के दौरान भी तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि सरकार के सामने होते हैं, जिसका कि जवाब भी सरकार देती है। तो इस तरीके से विस्तृत रूपरेखा आज पहले दिन सरकार ने सूचीबद्ध की है विधायी कार्यों के रूप में। जी ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे ऋषि जो हमें बता रहे थे कि आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का सेशन किस तरह का रहने वाला है। मजीद खबरों की जानिब भी रुख कर लेते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में मेगा रैली से खिताब किया। इंतखाबी तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी की ये पहली रैली थी। वज़ीर-ए-आज़म की बात सुनने के लिए रैली में एक बहुत बड़ा मजमा था। वज़ीर-ए-आज़म की एक झलक पाने के लिए लाखों की तादाद में लोग रैली में पहुंचे थे। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात 8 मराहिल में हो रहे हैं, जिसके पहले मरहले में 30 नशिस्तों पर 27 मार्च को वोटिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत माता की जय के नारे के साथ अपना खिताब शुरू किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की इस सरजमीन ने मुल्क की तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकी थी। बंगाल की इस सरजमीन ने इल्म साइंस में मुल्क को इफ्तिखार बख्शा, लेकिन ममता दीदी ने बंगाल को सिर्फ धोखा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बंगाल ने तब्दीली के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने और उनके कैडर ने इस भरोसे को तोड़ दिया। बंगाल के लोगों की महानता है, ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बंगाल के अवाम तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के अवाम बंगाल को दोबारा सुनार बांग्ला देखना चाहते हैं। बांग्ला चाय उन्नति, बांग्ला चाय शांति, बांग्ला चाय प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला चाय सोनार बांग्ला। मैं देख रहा हूं इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ टीएमसी है, लेफ्ट कांग्रेस है, उनका बंगाल विरोधी रवैया है, और ये चुनाव ऐसा है कि दूसरी तरफ खुद बंगाल की जनता कमर कस करके खड़ी हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि इंतखाबात के बाद रियासत में आने वाली बीजेपी सरकार बंगाल को आशूल परिवर्तन का भरोसा दिलाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ेगी, जिससे बंगाल की मजमूई तरक्की होगी। यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी, आशूल परिवर्तन का मंत्र उसकी प्रेरणा होगा। आशूल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां लोगों को पलायन करने पर मजबूर न होना पड़े। आशूल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां व्यापार और कारोबार फले फूले, जहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। आशूल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आशूल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल
जहां गरीब से गरीब को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां हर क्षेत्र, हर वर्ग की विकास में बराबर की भागीदारी होगी। बंगाल में मुनक़िदा इस रैली में अदाकार मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी में शामिल हो गए। उधर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और टीएमसी की सरबराह ममता बनर्जी भी इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हो गई हैं। ममता ने सिलीगुड़ी में पैदल मार्च किया। इस मार्च में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने आसाम असेंबली के आइंदा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कल मजीद 3 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। अहम अपोजिशन पार्टी ने हफ्ते को 126 रुकनी आसाम असेंबली के 3 मरहले के इंतखाबात के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी। आसाम असेंबली इंतखाबात 27 मार्च से 3 मराहिल में होंगे। नताइज का ऐलान 2 मई को किया जाएगा। मेंबर पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल की क़यादत वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF ने आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 16 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। 5 नशिस्तों पर फ्रेंडली मुकाबला होगा। AIUDF कांग्रेस की ज़ेर क़यादत महागठबंधन की हलीफ जमात है। ग्रैंड अलायंस की दीगर जमातें CPI, CPIM, CPIML, अंचलक गण मोर्चा और BPF हैं। इस वक्त इस पार्टी के पास आसाम असेंबली में 14 नशिस्तें हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को भारत और बांग्लादेश के माबैन एक मैत्री पुल का इफ्तिताह करेंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इवेंट में हिस्सा लेंगे। भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के दरमियान बहने वाली फैनी नदी पर पुल बनकर तैयार है। ये नदी ही दोनों ममालिक की सरहद को तकसीम करती है। तकरीबन 1.9 किलोमीटर लंबे पुल की तामीर में 133 करोड़ रुपए की लागत आई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को नई दिल्ली में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों पर तहरीर और इस पर टीका संहिता के 11 हिस्सों का इजरा करेंगे। इन्हें 21 दानिश्वरों ने तैयार किया है। भारतीय स्कॉलरों ने श्रीमद् भगवत गीता पर जामे और तकाबुली तबसरा पेश किया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुमताज स्कॉलर डॉक्टर किरण सिंह भी मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल जन औषधि डे के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम से खिताब किया। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलोंग में 7,500वें जन औषधि मरकज का इफ्तिताह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि मंसूबे के मुस्तफिदीन से बातचीत की। इस मौके पर इससे मुंसलिक लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए सरफराज भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज दूरदर्शन के जरिए इस मंसूबे के बारे में पूरा मुल्क मालूमात हासिल कर रहा है। उन्होंने अहमदाबाद के राजू से कहा कि दूरदर्शन के जरिए इस मंसूबे के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेदार करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जन औषधि योजना गरीब और मुतवस्सित। मैं आपको और आपके सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। जब मैं आपकी बातें सुन रहा था अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाए, सही काम उनके पास हो तो अपना जीवन खपा देते हैं और ये आपने करके दिखाया है।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जन औषधि योजना गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले कुनबों का बहुत बड़ा साथी है। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा खिदमात और रोजगार दोनों का ही जरिया बन रहा है। ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ ₹2.5 में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत के मंसूबों से खवातीन को खुद कफील बनाने में मदद मिली है। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स इन केंद्रों पर बिक चुके हैं। इसी तरह जन औषधि जननी इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी पोषण और सप्लीमेंट्स भी अब जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र तो ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही चला रही है। यानी जन औषधि योजना बेटियों की आत्मनिर्भरता को भी बल दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस मंसूबे से पहाड़ी इलाकों में शुमाल मशरिक में कबायली इलाकों में रहने वाले लोगों तक सस्ती दवाइयां फराहम करने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि शिलोंग में 7500वें मरकज के इफ्तिताह से वाज़ेह है कि शुमाल मशरिक में जन औषधि मरकजों को वुसअत मिल रही है। उनके मुताबिक हुकूमत की जल्द अज जल्द 10,000 मराकिज का हदफ हासिल करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से नौजवानों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दुरू, शर्फ में बढ़ के सुरैया से मुश्ते खाक इसकी कि हर शर्फ है इसी दर्ज का दुर्रे मकूं, मुकालमाते फलातून न लिख उसकी लेकिन उसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। आज आलमी यौम ख़वातीन है। दुनिया भर में ये दिन समाज, तालीम, सियासत और मईशत समेत तमाम शोबों में ख़वातीन की कामयाबियों के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इंसान को पैदा करने और इसकी नशोनुमा करने वाली ख़वातीन का एहतराम करने के लिए महज किसी एक दिन की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस दिन के ज़रिए ख़वातीन को उनका हक़, उनकी सलाहियत और उन्हें समाज में बराबरी का एहसास देने के लिए बेदार किया जाता है। वक्त आज कितना भी बदल गया हो, लेकिन ख़वातीन के साथ होने वाला अदम मुसावात का मामला आज भी तशवीश का सबब बना हुआ है। लिहाजा इस दिन को मनाकर ये कोशिश की जाती है कि ख़वातीन के हुनर और उनके ताउन को पूरे एजाज़ के साथ तस्लीम किया जाए। और ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने पैगाम में लिखा है कि आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मैं तमाम ख़वातीन को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। ख़वातीन हमारे कुनबे, माशरे और कौम के लिए एक बाइस तरक़ीब हैं। भारतीय ख़वातीन ने ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ज़िंदगी के तमाम शोबों में अपने मखसूस किरदार के साथ उन्होंने कौम की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन के आलमी दिन पर मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ख़वातीन के आलमी दिन पर हमारी नाकाबिले तस्खीर ख़वातीन की ताकत को सलाम। भारत को मुल्क की ख़वातीन की कई हुसूलियाबियों पर फ़ख्र है। कई शोबों में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के अमल को आगे बढ़ाने के लिए काम करने का मौका मिलना हमारी सरकार के लिए फ़ख्र की बात है। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि नामुवाफ़िक़ हालात के बावजूद ख़वातीन ने लगातार अपनी सलाहियत को साबित किया है। ख़वातीन हर शोबे में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। कोविड-19 की ख़वातीन वॉरियर्स को मेरा सलाम। आलमी यौम ख़वातीन पर तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद।
और ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर आज पूरे हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक और नज़्म-ओ-नस्क को कंट्रोल करने में ख़वातीन पुलिस ही नजर आएंगी। इसका मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और ख़वातीन पुलिस को इन खिदमात के लिए एजाज़ अदा करना है। इसके अलावा ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर हिमाचल वुमेन पुलिस की एक मुख्तलिफ झलक शिमला के रिज ग्राउंड में नजर आई। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट और मारूफ अदाकारा हेमा मालिनी ने भी आलमी यौम ख़वातीन पर तमाम ख़वातीन और हिमाचल प्रदेश की ख़वातीन पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद दी है। I would like to congratulate the women in Himachal Pradesh Police for their 50 relentless years of service in the state. I also congratulate the DG Mr. Sanjay Kundu IPS for conceptualizing this event for the International Women's Day. I am delighted to know that the women in khaki of Himachal Police are going to celebrate their journey in khaki on the International Women's Day. I wish you all a very, very happy Women's Day. फिल्म अदाकार आमिर खान ने अपने पैगाम में हिमाचल प्रदेश पुलिस में ख़वातीन को उनकी खिदमात के लिए मुबारकबाद दी। आज इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद और खास तौर पे हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो विमेंस कार्डर है, आप सभी को विमेंस डे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। ये साल हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए 50वां साल है और इस मौके पर हम सबको इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर गूगल ने ख़वातीन के एम्पावरमेंट पर वफ़ एक ख़ास डूडल बनाया है। इस डूडल में एक वीडियो भी है। गूगल ने यौम ख़वातीन पर एक एनिमेटेड वीडियो भी शेयर किया है। और मुल्क की 6 रियासतों में कोविड-19 के यौमिया मामलों में इजाफा जारी है। इन रियासतों में महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं। मरकज रियासतों और मरकजी इलाकों के साथ यौमिया नए एक्टिव मामलों से मुतालिक सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है। इसके अलावा मरकज ने महाराष्ट्र और पंजाब में आला सतह की टीमें भी मुकर्रर की हैं, जहां हर रोज नए मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के दूसरे मरहले में तेजी आ रही है। मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 2 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीकों की खुराक दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। कई अजला में तेजी से बढ़ते मामलों के बाद रियासती हुकूमत ने औरंगाबाद में 11 मार्च से नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र काबीना के वजीर ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए औरंगाबाद में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। वहीं हफ्ते के आखिर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज और मैरिज हॉल बंद रहेंगे। बैनुल-अक़वामी खबरों में म्यांमार में सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के एक लीडर के दौरान हिरासत मौत के बाद फौजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। फौजी इंतजामिया के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए, जिसके मद्देनजर फौज ने सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी है। इतलात के मुताबिक हिरासत के दौरान मरने वाले 58 साला खिन मोंग लट सूची की पार्टी NLD के म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून के मकामी लीडर थे। इतलात के मुताबिक फौज और अवाम के माबैन झड़पों में अब तक 50 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बढ़ते हुए अवामी गम गुस्से पर तशद्दुद क्रैकडाउन के बाद से म्यांमार पर मुख्तलिफ पाबंदियां आयद करने के लिए आलमी बिरादरी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस्तवाई गिनी में एक के बाद एक हुए धमाके की वजह से कम 17 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल इस्तवाई गिनी के अहम शहर बाटा के एक फौजी बैरक के पास हुए सिलसिलेवार बम धमाके में कम 420 लोग जख्मी हुए हैं।
जराये के मुताबिक ये धमाका बैरक में रखे डायनामाइट के जखीरे में लापरवाही की वजह से हुआ। लोगों से अपील भी की गई है कि वो जख्मियों की मदद के लिए आगे आएं और खून का अतिया करें। खेल की खबरों में भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने इतवार को इटली के रोम में कुश्ती के रोम रैंकिंग सीरीज में 65 किलोग्राम वजन जुमरे में सोने का तमगा अपने नाम किया है। ये लगातार दूसरी बार है कि जब बजरंग पुनिया ने इस चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया है। फाइनल में बजरंग पुनिया ने मंगोलिया के पहलवान तुलांग तुमुर उचिर को हराया। इससे पहले सेमीफाइनल में बजरंग और अमेरिका के जोसेफ क्रिस्टोफर मैककेयान के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ था, लेकिन बजरंग पुनिया 6-3 से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। वहीं क्वार्टर फाइनल में बजरंग ने तुर्की के साबिक कैडेट आलमी चैंपियन सेलेम कोजान को 7-0 से हराया था। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। नाज़रीन, दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की खबरों पर, जिसकी सुर्खी है वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान को इसमें शाया किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी को सस्ता और काबिल दुरुस्त इलाज के लिए कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर कहा कि लोगों को हिफ्ज़ान सेहत पर ध्यान देना चाहिए और बीमारियों से बचने के लिए अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल और योगा करना चाहिए। इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है, आज से पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले का आगाज हो गया है। बैनुल अक़वामी सफ़े पर जो खबर इसमें शाया हुई है, पापाए रोम शुमाली इराक के दौरे पर हैं और पोप फ्रांसिस का इराकी मुसलमानों और मसीहों पर पुरअमन के लिए मुत्तहद होने पर जोर। रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इराक के अपने तारीखी दौरे पर मुसल और अराबील भी गए और तबाहशुदा कलीसाओं के खंडरात में दुआएं मांगी। और इसके बाद खेल से जुड़ी एक खबर इसमें शाया हुई है, 9 अप्रैल से सजेगा IPL का मेला। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की खबरों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खियां हैं, जहां चीन के वजीर खारजा ने कहा है कि हिंद चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। दूसरी खबर जो इसमें शाया हुई है, दिल्ली NCR के लोगों को बड़ी राहत दी गई है। डीजल जनरेटरों पर लगी पाबंदी खत्म कर दी गई है। आलूदगी की सूरत हाल में बेहतरी के बाद यह कदम उठाया गया है। इसके बाद जो खबर शाया हुई है वो है हिंद बांग्लादेश के दरमियान दोस्ती पुल का इफ्तिताह। कल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस पुल का इफ्तिताह करेंगे। इसी अखबार के आलमी सफ़े पर जो सुर्खी शाया हुई है वो है अफगानिस्तान से मुतालिक, जिसमें इनखला से मुतालिक मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। अफगान हुकूमत ने किया तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुल्क के सियासी मुस्तक़बिल का फैसला इंतख़ाबात से होगा, ये है अशरफ गनी का कहना। तो ये थी आज उर्दू अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और खबरनामे के आखिर में आपको लिए चलते हैं रूस। यहाँ लोग ख़वातीन के आलमी दिन को इंतहाई जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। यहाँ ख़वातीन को इज्जत और एहतराम से फूल देकर लोग उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। ख़वातीन के आलमी दिन पर यहाँ छुट्टी होती है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पसीर होता है। शाम 5:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाज़त दीजिए, आदाब।